कैलाश इस गांव का एक गरीब मछुआरा है। गरीब होने के बावजूद उसका मन बहुत नेक है। वो गांव के तालाब और नदी से मछलियां पकड़ता है। इस गांव में एक रहस्यमयी तालाब है जिसे जादुई माना जाता है, पर कैलाश हमेशा उसी तालाब से मछली पकड़ता आया है। अरे, तुम वापस आ गए और इतना हाफ क्यों रहे हो? क्या हुआ? अरे तुमको क्या बताऊं गिन्नी, मैं तो बस मछली पकड़ने गया था तालाब में, तभी देखा कि पानी के अंदर से एक नीली रोशनी निकल रही है। नीली रोशनी? ये तुम क्या कह रहे हो? भला पानी के अंदर से रोशनी कैसे निकल सकती है? वही तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतने सालों से मैं इसी तालाब से मछली पकड़ रहा हूँ। अरे बाप रे, पर आज तक कभी ऐसा नहीं देखा। आज ऐसा अचानक से चमत्कार देखकर मैं तो एकदम दंग रह गया। पता नहीं, लेकिन गांव वालों के अनुसार तो ये तालाब जादुई है। हमने तो कभी उन बातों पर विश्वास नहीं किया। आराध्या, मुझको क्या लगता है कि गांव वालों की बातें ना शायद सही थीं। जरूर इस तालाब में कुछ न कुछ रहस्य है, तभी तो देखो आज नीली रोशनी दिखी है, नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है। खैर, अच्छा हुआ कि तुम सही सलामत लौट आए। अगर कोई अनहोनी हो जाती तो अब कोई जरूरत नहीं उस तालाब में मछली पकड़ने जाने की। अरे आज दिखी है, हो सकता है कि आगे ना दिखे। अब देखो, मछली ना पकड़ेंगे तो खाएंगे क्या? इसी तालाब में बड़ी बड़ी मछलियां हैं। ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता, बाद में पछताना पड़ेगा। ओहो, मैं लालच थोड़ी न कर रहा हूँ भाग्यवान। मेरा मकसद तो नेक है ना, अपने परिवार का पेट पालना। अब जो होगा देखा जाएगा। इतना तो आदमी करेगा ही करेगा, देख लेंगे जो होगा। मछली पकड़ना ही कैलाश का एकमात्र जीविका का साधन था। आज दिन भर की कोशिशों के बावजूद उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। अरे भाग्यवान, खाने को कुछ है क्या? भूख से मेरी हालत खराब हो रही है। नहीं जी, घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं बचा। होता तो क्या तुम्हें भूखा रखती? अरे कैसी स्थिति हो गई है। मछली पकड़ने गया, लेकिन नीली रोशनी के कारण जाल ही फट गया। अब कहीं और से भी मछली नहीं पकड़ पा रहा। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। भूख से हालत खराब है। हमने क्या गुनाह किया था? हमारा इरादा तो कभी गलत नहीं था, फिर ऊपर वाला हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अरे शायद ऊपर वाला हमें आजमा रहा है। अगर हम इस परीक्षा में पास हो गए तो अच्छा ही होगा। और कितनी परीक्षा लेंगे वो? अब तो खाने को कुछ नहीं है, भूखे मरने की नौबत आ गई है। अरे चिंता मत करो गिन्नी, देखता हूँ क्या किया जा सकता है। खाना तो लाना ही होगा ना। तुम बैठो, मैं देखती हूँ किसी के घर जाकर कुछ मदद मिल सकती है क्या। हाय रे, कैसे दिन आ गए हैं। हमें गांव वालों से भीख मांगनी पड़ेगी। अब और कोई रास्ता नहीं बचा। पहले कुछ खा लें, तभी तो जिंदा रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, कुछ इंतजाम करके ही लौटूंगी। तुम्हें यूं भूखा देखा नहीं जाता मुझसे। क्या करूं? ठीक है गिन्नी, जाओ, लेकिन जो लोग अपमान करें उनके सामने मत जाना, बुरा लगेगा, है ना? मेरी चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ। चंद्रशेखर बाबू के 2 चमचे रवि और हरेंद्र अब वो मिलकर योजना बना रहे हैं कि तालाब से बड़ी मछलियाँ चुपके से पकड़कर बेचेंगे। तुम दोनों मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मुझे उस तालाब की सारी बड़ी मछलियाँ चाहिए, मतलब चाहिए। अगर मैं ये मछलियाँ बाजार में बेच दूं तो भारी मुनाफा होगा, समझे? वही तो, मैं तो कब से कह रहा था आपको कि तालाब से मछली पकड़िए, पर आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। अब गांव के लोग पकड़ पकड़ कर बेच रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और हम देख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं देखेंगे। किसी और को अब मछली पकड़ने नहीं देंगे। मैं चुपचाप सारी मछलियां पकड़ूंगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन सुना है कि वो तालाब जादुई है बाबू, वहाँ कुछ भी हो सकता है। मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं रहेगा, क्या कहते हैं? अरे क्या पागल वागल हो गए हो क्या? मैं 65 साल से इस गांव में हूँ, कभी कुछ नहीं देखा। ये सब फालतू की बातें, लोक कथाएं हैं। ओ, मतलब आप कह रहे हैं कि वो सब झूठ है? बिल्कुल,
आज तक कोई सबूत मिला है क्या? नहीं ना, तो इसमें डरने वाली क्या बात है? हाँ, तो फिर चलिए आज ही पकड़ लाते हैं। पहले तुम दोनों जाओ और तालाब की हालत देखो। अगर सब ठीक रहा तो आज रात ही काम पर लग जाएंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। अरे बाप रे बाप, रवि तुझे याद है बचपन में हम इस तालाब से कितना डरते थे? खेल खेल में भी इधर नहीं आते थे, सोचते थे कोई राक्षसी शक्ति हमें कहीं अंदर ना खींच ले, और आज देख। सही कह रहा है। बस इसी डर की वजह से कभी यहाँ नहाने भी नहीं आए, नहीं तो मेरा तो सही बताऊं बहुत मन करता है तालाब में एकदम डुबकी लगाने का। अब देख तेरा अधूरा सपना पूरा होने वाला है। अब नहाने नहीं, मछली पकड़ने आए हैं। अच्छा एक बात सोच, अगर हम सब मछली पकड़ने में लगे हुए हैं और तभी वो राक्षसी एकदम से आ जाए, वाओ, तब क्या होगा? अरे पागल वागल हो गया क्या? एकदम से राक्षसी आ जाए? चंद्रकांत बाबू ने क्या कहा था याद नहीं है? ये सब झूठी कहानियां हैं, लोग ऐसी अफवाहें फैला देते हैं। वो तो समझ गया, लेकिन फिर भी अगर कुछ हो गया तो? अरे धात तेरे के कुछ हो गया कुछ हो गया, एक नंबर का डरपोक फट्टू है तू। मैं डर के मारे मछली नहीं पकड़ पाऊंगा। डरा मत फालतू की बातें कर करके। अरे डर मत डर मत। अगर राक्षसी होती तो अब तक आ गई होती, हमारे बुलाने का इंतजार नहीं करती। वही तो। अरे तू यहाँ की राक्षसी की क्या बात कर रहा है? तू मेरे घर आ, मैं तेरे को असली राक्षसी दिखाता हूँ जो मेरे घर में बैठी है। उसी के साथ दिन रात रहना पड़ता है। जरूर भाभी की बात कर रहे हो? भाभी को बताना पड़ेगा। अगर ये बात उनके कानों तक पहुंची ना तो तुम्हारा सर कचुम्बर बना देंगी। अरे ना रे भाई ना ना, गलती से भी ऐसा मत बोलना, नहीं तो राक्षसी अपने अवतार में आ जाएगी। एक हफ्ते का खाना पीना दाना पानी सब बंद हो जाएगा। फिर क्या करूंगा? तेरे छाती पे मूंग दलूंगा। तुझे ही परेशान करूंगा। ना भैया, मैं ठीक हूँ, ना मेरी बीवी है ना राक्षसी है, मैं ऐसे ही मजे में हूँ, नहीं होना मुझे परेशान। क्या रे, तुम दोनों ने सब कुछ ठीक से किया है ना? काम सही से पूरा किया है कि नहीं किया है? देखना कोई गड़बड़ ना हो जाए, वरना तुम्हारा काम मेरे पास नहीं रहेगा। अरे नहीं बाबू, नहीं नहीं, हमने सब कुछ बढ़िया एकदम ठीक से किया है। आप खुद ही देख लीजिए, तब समझ में आ जाएगा। बिना वजह हम पर इल्जाम मत लगाइए, हम अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। चलो अब हम तीनों मछली पकड़ते हैं। मछलियां पकड़कर बाजार में बेचने ले जाएंगे। चलो। हाँ ये क्या बाबू? पानी में कुछ अजीब लग रहा है, लहरें कुछ ज्यादा ही उठ रही हैं। अरे कुछ खास नहीं है, हम पानी में उतरे हैं इसीलिए लहरें उठ रही हैं। पानी को धक्का लगा तो पानी हमको धक्का लगा रहा है। न्यूटन का नियम है रे। अब ज्यादा बातें मत कर, तू का जाने न्यूटन। चल मछलियां पकड़नी है, चल 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 चल। या क्या बाबू? रवि रवि, अरे रवि कहाँ चला गया? वो तो दिखाई नहीं दे रहा। रवि रवि, रवि, अरे रवि कहाँ है रे तू? रवि, रवि। हाँ सच में, रवि कहाँ चला गया? अभी तो हमारे साथ ही था। ध्यान से देखो, चारों ओर रोशनी डालकर देखो, देखो कहाँ चला गया। नहीं बाबू, मैंने देख लिया, पूरे तालाब में कहीं नहीं दिखाई दे रहा। कहीं वो घर तो नहीं चला गया? अरे एकदम से गायब होकर चला जाएगा क्या? ऐसे कैसे जाएगा? अगर जाता तो हमें बताकर जाता। अरे अच्छे से देख, कहीं डूब डूबा तो नहीं गया? कोई है, बचाओ। अरे कोई मुझे बचाओ। मुझे कोई नीचे खींच रहा है। अरे मेरा पैर पकड़ रहा है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मेरा पैर छोड़ो। अरे मैं ऊपर नहीं आ पा रहा। हरेंद्र इधर मुझे बचा। हाँ वो देखो बाबू, रवि डूब रहा है। बाबू रवि को बचाना पड़ेगा। अरे तो बता मत, जल्दी से जा, देर क्यों कर रहा है? जरूर पानी के नीचे कुछ है, जल्दी कर। लेकिन रवि,
अरे पहले हमें खुद पानी से बाहर निकलना होगा, तभी हम रवि को बचा पाएंगे। जल्दी कर। रवि पानी में डूबता जाता है और फिर पानी की सतह शांत हो जाती है। पूरे तालाब में घना कोहरा छा जाता है। क्या हुआ? क्या है तुम्हें? तुम इतनी हड़बड़ी में कहाँ से लौटे हो? और इतनी रात तक तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे मत पूछो, वो तालाब अभिशप्त है। उस तालाब में कोई राक्षसी शक्ति है, मतलब कोई राक्षसी रहती है। वही राक्षसी रवि को खींच कर ले गई। क्या कह रहे हो तुम? ये सब बकवास बातें? तालाब राक्षसी? रवि, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। कुछ साफ साफ समझाओ मुझे। अरे उस तालाब में कोई मछली नहीं है। उस तालाब में एक राक्षसी रहती है। लोग जो कहते हैं वही सच है। हमने लोगों की बात नहीं मानी और मछली पकड़ने चले गए। बेचारा हमारा दोस्त रवि डूब गया। छोटे भाई की तरह था। क्या रवि अब कभी नहीं मिलेगा? तो मतलब तुम लोग चोरी छुपे उस तालाब में मछली पकड़ने गए थे? क्या तुम लोगों में जरा भी अक्ल नहीं है? क्या तुम जानते नहीं कि इस गांव में उस तालाब को लेकर कैसी बातें फैली हुई हैं? चंद्रशेखर बाबू की बात पर भरोसा करके हम मछली पकड़ने गए, लेकिन यकीन मानो भाग्यवान, हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। हमें लगा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। बाबू ने भी यही कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। अब तुम्हारी गलती के कारण रवि की जान चली गई। रवि अब कभी वापस नहीं आएगा। लगता है वो हमें कभी नहीं मिलेगा। रवि तालाब के नीचे चला गया। किसी ने उसे खींच लिया। मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है, लालच अच्छा नहीं होता। बड़ी मछली के लालच में अब सब कुछ खो दिया। कौन जाने आगे और क्या अनहोनी होगी। अभी तो सिर्फ रवि का नुकसान हुआ है, हमारा नुकसान तो बाकी है। अरे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाग्यवान। मैं समझ नहीं पाया। अगर जानता तो उस तालाब के पास कभी नहीं जाता। अगर हमारे साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार होंगे, और ये सब तुम्हारे लालच की वजह से होगा। अरे, इस तालाब की हालत अचानक ऐसी क्यों हो गई? क्यों पूरा तालाब दिखाई ही नहीं दे रहा? तालाब के ऊपर धुंध छाई हुई है। ओह, जरूर इस तालाब के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो उसे पसंद नहीं आया। क्या कोई इस तालाब को नुकसान पहुंचाने आया था जिसकी वजह से ऐसा हुआ? अरे, अब तुम इस तालाब में कभी मछली मत पकड़ना। अगर मछली पकड़ोगे तो हो सकता है तुम्हारे साथ भी कोई अनहोनी हो जाए। ये क्या कह रही हो भाग्यवान? मैं इतने सालों से यहाँ मछली पकड़ रहा हूँ, कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, तो मुझे नुकसान क्यों होगा? बताओ। अरे, तुम समझ नहीं रहे हो। तालाब अब सामान्य हालत पे नहीं है, वो अब असामान्य स्थिति में है। वो अब सामान्य नहीं रहा। अब जो भी उसके पास जाएगा, तालाब उसका नुकसान कर सकता है। हाँ, ये बात तुमने सही कही। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, कृपया अब इस तालाब में मछली पकड़ने मत जाना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? बताओ, हमारे घर का क्या होगा? मैं कैसे जीऊंगी? किसके साथ रहूंगी? ठीक है भाग्यवान, अब मैं इस तालाब में कभी मछली नहीं पकड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हम कहीं और काम करके अपना घर चला लेंगे। अरे, जरूरी थोड़ी कि यही काम करें। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान हो। हम किसी और जगह काम करेंगे, लेकिन इस तालाब के पास नहीं आएंगे। हमें बड़ी मछली की कोई जरूरत नहीं, मुझे बस तुम्हारी जरूरत है। हाँ, तुम्हारी बात ही मानी जाएगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चिंता ना करो। हे ऊपर वाले, तुम ही सब कुछ ठीक कर दो। इस तालाब को शांत कर दो। तालाब से जो मछलियाँ चंद्रशेखर बाबू ने पकड़ी थीं, वो अब बाजार में बेचने आए हैं। इतनी बड़ी मछलियाँ देख बुढ़िया को शक होता है। क्या हुआ शेखर बाबू, आज अचानक आप बाजार में दिखाई दे रहे हैं, वो भी इतनी बड़ी बड़ी मछलियों के साथ? मामला क्या है? अरे नहीं, कोई खास बात नहीं है। तालाब से मछलियाँ पकड़ी थी तो सोचा बेच दूं। बिल्कुल झूठ मत बोलिए बाबू, आपका तो कोई तालाब है ही नहीं। आप ये मछलियाँ कहाँ से लाए? जरा मुझे भी बताइए। चुप रहो, फालतू की बात ना करो।
मैं मछलियाँ कहाँ से लाऊंगा ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं इस गांव का मोरल हूँ, मोरल मुखिया। मोरल होने का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी गुनाह करेंगे और हम आम लोग चुप रहेंगे। अरे तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैं ये मछलियाँ चुरा कर लाया हूँ? मैंने तो चोरी का नाम ही नहीं लिया, लेकिन बात तो वही हो गई। ओहो बूढ़ी अम्मा, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? ये मजाक करने की जगह नहीं है, ये बाजार है, बाजार। कमाल है, क्या आप मेरे रिश्तेदार हैं जो मैं मजाक करूंगी? मैंने एक सीधा सादा सवाल किया है और आप जवाब देने के बजाय गुस्सा कर रहे हैं। अरे तो मैं तुम्हें जवाब देने को मजबूर नहीं हूँ। चलो चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ, दिमाग खराब कर दिया। अब सब मेरे लिए साफ हो चुका है, किसके लिए क्या अंजाम अच्छा होगा और क्या नहीं, वो तो अब आप जल्दी ही जान जाएंगे। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। तालाब के पास से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। अचानक हरेंद्र का घर जलकर राख हो जाता है। अरे 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 अरे, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरा पूरा घर जल गया। अरे ओ भाग्यवान, कहाँ चल दे? तुम आग की तरफ मत जाना, वहाँ मत जाओ। हाय रे, हमारा घर बार सब जल रहा है, कुछ करो, हम तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। अरे कुछ नहीं किया जा सकता भाग्यवान, तुम जल्दी से इधर आ जाओ, नहीं तो तुम्हें भी कुछ हो जाएगा, वहाँ मत जाओ। हे भगवान, हमें ये दिन क्यों दिखा रहे हो? सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है, ये सब तुम्हारे पाप का फल है। तुमने पाप किया था और अब वही तालाब तुम्हें सजा दे रहा है। हो सकता है भाग्यवान, उसी श्राप की वजह से आज हमारी ये हालत हुई है। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा, मैं सब कुछ खो चुका हूँ। अब पछताने से क्या फायदा? घर तो वापस नहीं आएगा, अब हम कहाँ रहेंगे, कैसे जिएंगे? चलो फिर से चंद्रशेखर बाबू के घर चलते हैं, शायद वो हमें शरण दे दें, हम फिर से अपना घर बनाएंगे। चलो। चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैंने मेहनत से जो घर बनाया था वो सब कुछ खत्म हो गया। मुझे माफ कर दो भाग्यवान, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो तालाब भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं वादा करता हूँ, अब कभी लालच नहीं करूँगा। अब क्या होगा, हम कैसे जिएंगे? फिलहाल चलो चंद्रशेखर बाबू के घर चलते हैं। गांव की जैसी हालत है ना, देखना बहुत जल्दी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। चलो। देखा, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि इस तालाब की इन घटनाओं के पीछे चंद्रशेखर बाबू का हाथ है। पिछले कुछ दिनों से उसका चमचा रवि भी नहीं दिख रहा। कल रात को एक और चमचे हरेंद्र का घर जल गया। बिल्कुल सही हुआ, वो लोग बड़ी बड़ी मछलियां पकड़कर बेचने की सोच रहे थे, लेकिन तालाब ने उन्हें बर्बाद कर दिया। उन्हें यही सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन असली सजा अभी बाकी है। चंद्रशेखर बाबू को अभी भुगतना बाकी है। अच्छा ही हुआ, अब उन्हें समझ आएगा कि लालच और बुरे इरादों का क्या अंजाम होता है। जब मैंने सवाल पूछा तब चंद्रशेखर बाबू मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। अब मैं देखूंगी उनकी वो ऊंची आवाज कितने दिन तक रहती है। नहीं टिकेगी बूढ़ी माँ, नहीं टिकेगी। अब जब गांव का विनाश शुरू हो गया है तो सबसे पहले उसी चंद्रशेखर बाबू का विनाश होगा। काश वो तालाब का राक्षस चंद्रशेखर बाबू को खींच ले जाता तो मेरा मन शांत हो जाता। उसी की वजह से गांव वाले ठीक से जी भी नहीं पा रहे हैं। मिलेगा बूढ़ी माँ, जरूर मिलेगा, चिंता मत करो, ये तो बस शुरुआत है। देखो ना, कल रात को ही बिना किसी वजह के हरेंद्र का घर जल गया, अब वो सड़क पर आ गया है। सच कह रही हो, अब हरेंद्र की हालत ऐसी हो गई है कि वो अब कभी तालाब का नाम भी नहीं लेगा। लालच की बात तो दूर है। अब अगर चंद्रशेखर बाबू की भी बारी आए और वो थोड़ा अच्छाई बुराई का फर्क समझ पाते तो अच्छा होता। समझेगा, बहुत जल्द समझेगा। तुम लोग प्रार्थना करो कि ऐसा ही कुछ हो। हम सब तो उसी खबर के इंतजार में हैं।
2 दिन ही बीते। चंद्रशेखर बाबू बहुत बीमार हो गए। उनका पूरा शरीर गाढ़े पीले रंग का हो गया है। बाबू, हम आपका घर छोड़कर जा रहे हैं। हम इस गांव में और नहीं रहेंगे। हमारे लिए आशीर्वाद दीजिएगा। हम भी दुआ करते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। हाँ, ये क्या बोल रहे हो? अरे तुम लोग ही तो मेरे पास हो इस गांव में। अब तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं कैसे जीऊंगा? अब देखिए बाबू, आपकी बीमारी कोई ठीक से समझ नहीं पा रहा कि क्या है। इस हालत में यहाँ रह पाना हमारे लिए संभव नहीं है और हमें भी अपना घर परिवार संवारना है। हाँ, तो तुम लोग कहीं भी नया घर बना लो इस गांव में। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा। फिर भी तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे क्या? अरे गांव वाले सभी मुझसे मुंह फेर चुके हैं। मैं तो अकेला अकेला ही मर जाऊंगा। अरे नहीं बाबू, नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए। इस गांव में रह पाना अब हमारे लिए मुमकिन नहीं है। समस्या ये है, यहाँ रहने से हमें कोई ना कोई नुकसान, कोई ना कोई मुसीबत ही होगी। वो अभिशप्त तालाब हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अरे तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे छोड़कर मत जाओ। देखो तो मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ। ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा। तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? मेरी देखभाल कौन करेगा? अब देखिए, आपके पास तो बहुत पैसा है बाबू। आप पैसा देकर किसी को रख लें तो ज्यादा अच्छा होगा। हम आपके आभारी हैं कि आपने मुश्किल वक्त में हमें आश्रय दिया। अब वक्त आ गया है बाबू कि हम चले जाएं। अब आप हमें मत रोकिए। आप भी अपना ध्यान रखिए, हम भी अपना देखते हैं। हे भगवान, लालच करने की वजह से तूने मुझे ये सजा दी है ना। अरे अब तो जीना भी मुश्किल हो गया है। इससे बेहतर है कि तू मुझे उठा ले। मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। तुम सब जानते हो कि चंद्रशेखर बाबू की हालत क्या है। उसे देखकर जानवर भी मुंह फेर लेते हैं और हम तो इंसान हैं। हाँ, तो बूढ़ी अम्मा उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। चंद्रशेखर बाबू को अपने पापों की सजा मिल रही है। नहीं तो गांव वाले समझ ही नहीं पाते कि कितना बड़ा बेकार आदमी है वो। बिल्कुल सही कहा। जब हमें पता चला कि तालाब की ये हालत चंद्रशेखर बाबू की वजह से है तो गांव वालों को ये जानना जरूरी है। गांव वालों को ये भी बताओ कि तालाब के बारे में जो कुछ भी सुना है वो सिर्फ कल्पना नहीं है। ये कोई अलौकिक बात नहीं है, ये सब हकीकत है, हकीकत। ये बात तो गांव वाले पहले से ही समझ गए हैं। गांव की हालत अच्छी नहीं है। तालाब से अक्सर अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तालाब के ऊपर अभी भी एक मोटी कोहरे की चादर बनी हुई है। अरे गांव की इस हालत के लिए चंद्रकांत बाबू जिम्मेदार है। तो ऐसे में बताओ, क्या चंद्रकांत बाबू को सजा नहीं मिलनी चाहिए? बताओ। अब चंद्रकांत बाबू को क्या सजा देंगे? वो अपनी सजा खुद भुगत रहा है। मुझे नहीं लगता कि उसे अब और कोई सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, वो अपनी गलती समझ चुका है और अपने गलत काम के लिए पछतावा भी कर रहा है। हाँ, अब हमें बस ये देखना है कि हमारा तालाब कब पहले जैसा हो जाएगा। ये तालाब लालची या पापी लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ नेक लोगों के लिए है। नेक लोग इस तालाब का जैसा मन चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी तो मेरी नेक नियत के कारण ये तालाब कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बिल्कुल सही कहा। आगे से जो भी गांव में बेईमान नियत से इस तालाब के पास आएगा उसे किसी न किसी तरह का नुकसान होगा। चंद्रशेखर बाबू की हालत देखकर गांव वालों को सबक लेना चाहिए। उसी रात अपने किए गए कर्मों और असहनीय शारीरिक पीड़ा के कारण चंद्रशेखर बाबू आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। अरे जल्दी करो गिन्नी, हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। यहाँ रहना अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। क्यों जी, हम तो धीरे धीरे भी जा सकते हैं। ऊपर से सूरज भी कितना तेज हो गया है। इस हालत में हम रास्ता कैसे चल पाएंगे? अरे तो रास्ते से चलना ही होगा ना, उड़ के थोड़ी जा सकते हैं। क्या कहूँ, अभी तुम्हें कुछ पता नहीं चला। कल की बात है,
कल रात चंद्रशेखर बाबू ने आत्महत्या कर ली। गांव वालों को पता चलने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। क्या कह रहे हो? चंद्रशेखर बाबू ने आत्महत्या कर ली? लेकिन हमें तो कुछ भी मालूम नहीं था। और फिर उनकी आत्महत्या के पीछे हमारा तो कोई हाथ नहीं है। देखो भाग्यवान, गांव का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है। गांव वाले जो चाहे कर सकते हैं। अगर उन्होंने हमें अपराधी समझ लिया तो हमें यहीं खत्म कर देंगे, समझे? तो अब हमें चंद्रशेखर बाबू को ऐसे ही छोड़कर जाना पड़ेगा? हाँ गिन्नी, हमें यही करना पड़ेगा। गांव वाले जल्द ही उनकी खोज ले लेंगे। अभी हमें यहाँ से हटना होगा। जल्दी चलो, तुम बातें मत करो, जल्दी चलो। ठीक है, मैं सब कुछ समेट रही हूँ। तुम सामान बाहर ले जाना शुरू करो। अरे देखो भाग्यवान, हमारे सामान के अलावा एक भी चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जरूरी सामान बस। चंद्रशेखर बाबू की किसी भी चीज को मत छूना। एक बार लालच करके बड़ी मुसीबत झेल चुके हैं, अब फिर से गलती नहीं करना चाहते, समझी? तुम चिंता मत करो, हमारे पास जितना है उसी में हम जी सकते हैं। हमें लालच करने की कोई जरूरत नहीं। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है कि उन्होंने कम में ही हमारा संकट टाल दिया। चंद्रशेखर बाबू की मौत के बाद तालाब फिर से अपने पुराने रूप में लौट आया। तालाब का पानी बिल्कुल शांत हो गया। तालाब के ऊपर से घना कोहरा हट गया। देखा बेटा, गांव से अशुभ लोग जाते ही हमारा तालाब फिर से पवित्र हो गया है। हमारा तालाब अपने पुराने रूप में लौट आया है। हो, तो क्या अब तालाब का इस्तेमाल फिर से पहले की तरह ही किया जा सकता है? उम्मीद है कि पहले की तरह इस्तेमाल हो सकेगा। लेकिन अगर गांव में कोई और बुरा इंसान है और बुरी नीयत से इस तालाब के पास आता है तो तालाब फिर से डरावना रूप ले लेगा। नहीं बूढ़ी माँ, नहीं नहीं नहीं, इस बार हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम तालाब पर नजर रखेंगे। ये तालाब हमारे गांव की 100 साल की परंपरा है। इसे हम किसी भी हालत में बर्बाद नहीं होने देंगे। भले हम इस तालाब की रखवाली न कर सके, पर ये तालाब अपनी रखवाली खुद कर सकता है। जो भी इस तालाब पर लालच का पंजा डालता है, तालाब उसका पंजा तोड़ मरोड़ कर चूर चूर कर देता है। तो अब हमारे गांव से सारी अशुभ छाया हट गई है। अब हमारे गांव में कोई अनहोनी नहीं होगी। बस इसी खुशी में अब एक उत्सव का आयोजन तो हम कर ही सकते हैं। सही कहा। उसी उत्सव के जरिए हम अपने तालाब की पवित्रता की घोषणा करेंगे और सारे गांव वालों को बता देंगे कि कोई भी इस तालाब पर लालच ना करे। क्यों बूढ़ी माँ, अगर सबके मन में चंद्रशेखर बाबू की बात रहेगी तो कोई कभी ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। तो चल, गांव के सब लोग मिलकर एक उत्सव करते हैं। गांव का अब तक का सन्नाटा खुशी और उत्सव से भर जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। चलो फिर देर नहीं करना चाहिए। कल ही उत्सव करेंगे। अब सारे इंतजाम करने होंगे। हाँ।